हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं अप्रगामी तरंगे वायु स्तंभों के कंपन। बच्चों, इस चैप्टर के सवालों को देखने से पहले आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले हैं, आइए समझते हैं। पहला फार्मूला है अप्रगामी तरंग का समीकरण, जो होता है y बराबर 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। जो के होता है वो 2 पाई अपॉन लेमडा के बराबर होता है, जो ओमेगा होता है वो 2 पाई टी के बराबर होता है। और हम आपको बता दें, यहाँ पर जो बेटा y बराबर -2a साइन के एक्स और पॉइंट कॉस ओमेगा टी, ये दृढ़ सिरों के लिए और ये मुक्त सिरों के लिए, ठीक है। जो सिरा बहुत दृढ़ हो और एक सिरा फ्री हो, ठीक है। चलिए, अब दूसरा है बंद आर्गन पाइप। बच्चों, बंद आर्गन पाइप के लिए विषम सनादि होते हैं, जैसे V/4L, 3V/4L, 5V/4L और 7V/4L। बच्चों, ये आया कैसे, इसकी हम जब थ्योरी की वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। अभी फ़िलहाल न्यूमेरिकल की हम बताने के लिए फॉर्मूले लिख दिए हैं, अभी याद कर लीजिए आप। बच्चों, इसको मूल सनादि बोलेंगे। इसे मूल सनादि या आवर्ती या अधिस्वरक मतलब एक होता है, तो ये मूल सनादि और ये प्रथम सनादि और ये द्वितीय सनादि। इसको बेटा मूल आवर्ती, प्रथम आवर्ती, द्वितीयक आवर्ती, तृतीयक आवर्ती ऐसे बोलेंगे। और खुले आर्गन पाइप में केवल सम और विषम दोनों पाए जाते हैं। तो n बराबर V/2L, फिर 2V/2L, 3V/2L, 4V/2L ये चलता है। ये मूल सनादि, ये प्रथम, ये द्वितीयक, ये तृतीयक सनादि बच्चों। और एक ये फार्मूला आप याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा दो क्रमागत निस्पंदों या प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होता है, और जब एक निस्पंद और दूसरा प्रस्पंद हो तो उनके बीच की दूरी λ/4 होता है। उसके बाद 5वां नंबर फार्मूला क्या कह रहा है, अनुनाद नली में निकले स्वर की तरंग दैर्घ्य का फार्मूला ये होता है लेमडा बराबर 2L2 - L1। और अनुनाद नली के लिए अत्यंत संशोधन के लिए एक फार्मूला बताया गया, E बराबर L2 - 3L1/2। उसके बाद बच्चों प्रथम अनुनाद के लिए ये लगाते हैं और द्वितीय के लिए ये लगाते हैं, तृतीय के लिए ये लगाते हैं। तो बच्चों, आप वीडियो को रोककर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्रगामी तरंग का समीकरण। बच्चों, आपको एक समीकरण गिवन है, आइए नोट कर लेते हैं। 0.09 साइन 8 पाई ब्रैकेट में टी माइनस x/20 ये है बच्चों। कह रहा किसी दृढ़ दीवार से इस प्रकार टकराने पर परावर्तित तरंग का आयाम पहले का 2/3 गुना 2/3 हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए। बच्चों, जब वो ज्ञात करना है परावर्तित तरंग का समीकरण। बच्चों, पहले नंबर पे हमें ज्ञात करना है परावर्तित तरंग का समीकरण ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। और हमें दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, यहाँ लिख दे रहे बच्चों। दूसरे नंबर में ज्ञात करना है कि परावर्तित तरंग में उस बिंदु पर स्थित कण का विस्थापन समीकरण ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, विस्थापन समीकरण क्या बेटा, जब x बराबर 0 है तो y का मान बताना है बेटा समीकरण के रूप में। किसके रूप में, समीकरण के रूप में ये बताना है। चलिए बच्चों, आइए हम लोग सवालों को समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हम आपको बता दें, ये तो है प्रगामी तरंग का समीकरण। किसका समीकरण है बेटा, ये प्रगामी तरंग का समीकरण है। बच्चों, जब कोई, देखना बेटा यहाँ एक नोट याद कर लो, जब तरंग परावर्तित होती, जब तरंग परावर्तित होती है, ठीक है, होती है, तब बेटा उसका कलांतर जो होता है, कलांतर वो पाई होता है। पाई मतलब 180, ब्रैकेट में लिख दे 180, 180 डिग्री होता है। और तथा दिशा बदल जाती है बेटा, दिशा चेंज हो जाती है। दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। देखिए उस दिशा बदल जाती है, यहाँ लिख देना दिशा बदल जाती है, बदल जाती है, इतना याद रखना बच्चों, ठीक है।
अगर बेटा एक्स का धन दिशा होगा तो ऋण दिशा में चला जाएगा। जैसे बेटा इस सवाल में देखो ये क्या है, देखिए यहाँ अगर माइनस है तो एक्स की धनात्मक दिशा है, अगर यहाँ प्लस है तो एक्स की ऋणात्मक दिशा है, क्योंकि अगर एक्स को हम माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो याद रखना बेटा यहाँ पर यदि इस सवाल में यहाँ माइनस है तो एक्स की धनात्मक दिशा है। और दिशा बदल क्यों जाएगी, देखिए जब कोई तरंग जाती है किसी टकराएगी, जब वापस आएगी जाएगी टकरा के वापस आएगी तो बेटा 180 के एंगल पे घूमती है, पूरा 180 का एंगल बनाती है। और डायरेक्शन जिससे मान लो ये प्लस की दिशा में जा रही है, तो जब टकरा के वापस आएगी तो एक्स की माइनस दिशा में आने लगी ना बेटा। ये एक्स की प्लस का डायरेक्शन है, इधर एक्स का माइनस का डायरेक्शन है। जब वो प्लस की डायरेक्शन में जा रही थी, टकराने के बाद जब वापस आएगी तो माइनस के डायरेक्शन में आएगी। ठीक बच्चों, चलिए अब यहाँ पर आप ये देखिए पहले नंबर में समीकरण क्या है, परावर्तन ना। अब देखिए बेटा जब वो परावर्तित होगा, पहले नंबर में बता रहे हैं परावर्तित समीकरण, तो आपको करना क्या है, y बराबर ए का काम यही करेगा बेटा 0.09। लेकिन बेटा ये कितना हो जाता है 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहेगा साइन 8 पाई। देखो इसमें हमने चेंजिंग कर दिया 2/3 कर दिया, बाकी साइन ये है। और बच्चों अब इसमें कितने का अंतर आ जाएगा, अब इसमें आ जाएगा पाई का अंतर। कितने का अंतर आ जाएगा बेटा, पाई का अंतर आ जाएगा, प्लस इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो ये प्लस हो जाएगा, दो माइनस हो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। याद रखना ये बात, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो गई, कैसे पता बेटा, क्योंकि जब वो लाइन रे जाती है एक्स की जगह प्लस की एक्स की डायरेक्शन में, और जब बेटा वो 180 घूम जाएगी तो उल्टा आने लगेगी माइनस की तरफ बेटा। इस वजह से हमने एक्स को माइनस रखा। जब यहाँ माइनस रखेंगे यहाँ पर एक्स की जगह एक्स माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें चेंज होगा, क्या चेंज होगा आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे। वाई बराबर 3 से इसमें भाग दो, जब 3 से इसमें भाग देंगे 3 त्रिक 9 और 3 आया 3 दूनी 6, तो आएगा बेटा 0.06। आप क्या करो 3 से इसमें डिवाइड दे दो, जो आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा साइन 8 पाई। बच्चों मेरे पास क्या है, पाई प्लस x/20 ये है बच्चों। टी भी है इसमें, क्या भी है, टी भी है। तो एक काम करो बच्चों, देखिए पाई प्लस टी, तो बच्चों ये देखिए जो एक हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, इस फार्मूला आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। साइन जो, जैसे मान लीजिए यहाँ हम आपको फार्मूला लिख रहे हैं, साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो होता है बेटा माइनस साइन थीटा। याद रखना ये होता है फार्मूला। तो 180 को हम पाई भी तो लिख सकते हैं बेटा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम साइन पाई प्लस थीटा को ही लिख सकते हैं 100, वही चीज़ माइनस ऐसे। तो बच्चों अगर मान लो इस पूरे को थीटा मान लें, क्या मान लें, थीटा, तो यहाँ पर मेरा जो समीकरण आएगा क्या आएगा 0.06। देखिए माइनस आया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 8 पाई, और जो ये 180 है वो किस में चला जाएगा, टी प्लस x/20 ये आएगा। ये मेरा परावर्तित समीकरण है बच्चों, क्या है, परावर्तित समीकरण है। इसको आप नोट कर लो। और दूसरे नंबर में भी कुछ कह रहा, आइए दूसरे नंबर वाला पहले देख लेते हैं बच्चों। दूसरे नंबर में कह रहा है यदि x 0 हो जाए, यदि x 0 हो जाए तब इसका परावर्तित समीकरण क्या होगा। इसी में x 0 रखो बेटा, रखो y बराबर -0.06 साइन 8 पाई बच्चों t प्लस 0/20 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, चलिए बच्चों जब इसको हम 0 मान लेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा -0.06 साइन 8 पाई t, क्या आएगा बेटा 8 पाई t आएगा। तब मेरा ये समीकरण होगा। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों दूसरा नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर है। देखिए y बराबर 0.02 साइन 2 पाई और ब्रैकेट में 330 t माइनस x एक समतल तरंग की समीकरण है। यदि तरंग बेटा क्या होती परावर्तित होती है तो उसका समीकरण क्या होगा, और उसमें कंडीशन दिया और उसका जो आयाम है वो 60% रह जाता है। दूसरे में बेटा समीकरण पूछा लेकिन वहाँ पर 75% रह जाता। तो आइए देखते बच्चों, पहले नंबर में आपको एक y बराबर समीकरण दिया, y बराबर क्या दिया पहले ये देखिए 0.02
साइन 2 पाई 330 टी माइनस एक्स। ये आपके पास इक्वेशन है। इसमें आपसे पूछ रहा है जब ए हो जाए, चेंज हो जाए कितना, 60% हो जाए, ये कितना हो जाए 60%, तब यहाँ पर बेटा परावर्तित समीकरण पूछ रहा है हमसे, ठीक है। और दूसरे नंबर में क्या है, जब ए 75% हो जाए, कितना आ जाए 75%, तब परावर्तित समीकरण क्या होगा, परावर्तित समीकरण क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। आइए बच्चों निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बस आप ध्यान देते रहिए। आइए पहले नंबर में बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे, परावर्तित समीकरण। परावर्तित समीकरण हमने आपको बताया था ना इससे पहले वाले सवाल में कि जब हम परावर्तित समीकरण लिखते हैं तो क्या क्या बदलाव होता है। सबसे पहले हम बदलाव करेंगे 0.02 लिखेंगे, इसका 60% निकालेंगे, कितने परसेंट 60%। उसके बाद साइन 2 पाई बच्चों वो 180 के एंगल पे घूम जाती है, कितने के एंगल में बेटा 180 के कलांतर। जब कोई परावर्तित होती है तो जो हमारी तरंग होती है 180 पे मुड़ जाती है, तो बेटा यहाँ हो जाएगा 180 प्लस 330 टी माइनस एक्स हो जाएगा। और बच्चों डायरेक्शन भी बदल जाता है ना, हमने बताया था ना कि एक्स की जब वो 180 घूमेगी तो एक्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, अगर एक्स माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर बेटा माइनस में तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक बच्चों, ये मेरे पास एक समीकरण बना बच्चों, इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंट हटाएंगे, जब परसेंट हटता है तो 100 लगता है साइन 2 पाई। बच्चों यहाँ पर क्या है, अभी हम बदलने जा रहे हैं, देखिए कैसे बदलेंगे। ये इससे पहले हमने आपको बताया था ना एक फार्मूला, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना। अगर बच्चों में यहाँ माइनस लगा दें, बाहर क्या लगा दें माइनस, तो बेटा ये केवल थीटा आएगा, 330 टी प्लस एक्स, यही तो आएगा बच्चों। समझिएगा मेरी बात को। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि बेटा हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, हम आपको फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये आप फार्मूला याद रख लेना बच्चों, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए आप, तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये 0 0 काट दिया। अब इसमें गुणा करिए बेटा आप, कितने का 6 दूनी, बेटा 6 दूनी 12, 12 तो क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, और 10 से भाग देंगे तो पहले आप एक काम करिए माइनस बाहर लिखिए, 6 दूनी 12 गुणा करेंगे तो 0.12, जब 10 का भाग देंगे तो 0.012 ये आएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद साइन 2 पाई और ब्रेकेट में 330 टी प्लस एक्स। बच्चों ये आपका जो है समीकरण प्राप्त हो गया है। यही समीकरण सवाल में ज्ञात करने को हमसे कहा जा रहा था, जो मैंने ज्ञात कर दिया है। और बच्चों इसका दूसरा सिरा देखिए, दूसरे वाले में क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है जब आयाम 75% हो जाए, सेम ऐसा ही है बेटा। पहले आप वो सवाल उठाइए, वाई बराबर क्या है 0.02, अब इसका 75% लेंगे, और साइन 2 पाई। बच्चों जब वो परावर्तित होता है तो पाई के एंगल पे मुड़ती है और एक्स की डायरेक्शन भी चेंज होती है, याद रखना बेटा। 330 टी और प्लस एक्स हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद इसमें क्या हम कहने जा रहे हैं, परसेंट हटाएंगे, 100 बढ़ाएंगे, 0.02, 75/100 आएगा। और इसको अगर हम चेंज करेंगे तो माइनस का साइन 2 पाई और 330 टी और प्लस का एक्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। बेटा इससे हम डिवाइड देने जा रहे हैं, जब 75 दूनी 150 और 150 में क्या आएगा बेटा 0.1 कितना आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 75 दूनी 150। आइए करके देखते हैं हम यहाँ पर, आइए बच्चों यहाँ पर कर देते हैं, ठीक। इसके बाद y बराबर जब गुणा करेंगे तो आएगा 1.50/100, समझिएगा। 75 दूनी 150, दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, और माइनस का साइन 2 पाई 330 टी प्लस एक्स, ये आएगा बच्चों। ये माइनस बाहर आ जाएगा, अब 100 से भाग देंगे तो 0.0150 या 15 ही लिख देंगे, पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। 330 टी प्लस एक्स,
ये आंसर आता है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर आइए सवाल पढ़ते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है? आपको बेटा एक अप्रगामी तरंग का समीकरण दिया है और इसमें क्या पूछ रहा है? आयाम, तरंग दैर्घ्य और वेग पूछ रहा है। तो आइए बच्चों, पहले हम समीकरण लिखते हैं। क्या है समीकरण? y बराबर 6 cos पाई x बटे 3 साइन 40πt। बेटा ये समीकरण है। इसमें ज्ञात क्या क्या करना है बच्चों? ज्ञात क्या क्या करने को बोल रहा है? कह रहा है बेटा यदि x और y सेंटीमीटर में, देखिए सवाल में सेंटीमीटर बोल रहा है ना, तो एक काम करिए, हमें आयाम, आयाम मेरा a होगा, और क्या बोल रहा है? तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य बेटा लेमडा होगा। बताइए, सुन लीजिए, नाम लिख लीजिए। आयाम एम्पलीट्यूड, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, और वेग ज्ञात करना है। वेग होता है वेलोसिटी। ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए बच्चों, आइए फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए बेटा हम आपको समीकरण लिखने जा रहे हैं। y बराबर, समीकरण होता है 2a कॉस ओमेगा के ओमेगा टी, तो के एक्स साइन ओमेगा टी, हमेशा बेटा टी के साथ ओमेगा मानिएगा, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। बच्चों जब तुलना करोगे तो ध्यान से देखो, तो के की जगह पर क्या है? देखो क्या है, और ए की जगह पर, 2a की जगह पर क्या है? 6। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ जब तुलना करेंगे तो 2a बराबर 6 लिखेंगे, तो 2 कम 2 तियाँ 6, तो a बराबर 3 आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर में। सवाल में बोल रहा है ना, तो मेरा ये a आ गया। क्या आ गया बच्चों? a आ गया। अब दूसरा का तुलना करें तो बेटा दूसरा, ये तो पहला तुलना किया हमने, अब दूसरा का तुलना करें तो k की जगह पर क्या है? π/3 है बच्चों। और k को लिख सकते हैं 2π/λ। क्या लिख सकते हैं? 2π/λ। तो पाई पाई कैंसल, कैसी गुणा करेंगे बच्चों हम? इसका इधर, इसका इधर, 3 दूनी 6 बराबर लेमडा कम लेमडा, तो लेमडा बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर। इस सवालों में सेंटीमीटर की बात कर रहा है। उसके बाद बेटा तीसरा जो हम पॉइंट कंपेयर करेंगे, ये देखिए इसके बराबर है। तो बेटा हम लिख देंगे ओमेगा बराबर है 40π। ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t। क्या लिख सकते हैं बेटा? 2π/t। तो बच्चों, या 2πn भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई भी, चलिए ये भी सही है। 40π, तो पाई पाई कैंसल। तो बच्चों इसको ऊपर एक काम करिए, 1/t का मान निकालिए ज़रा। 2 नीचे लगा दीजिए, तो 1/t बराबर 40/2 आएगा। 1/t को n लिख सकते हैं, याद रखना बेटा, 1/t को n लिख सकते हैं। n क्यों निकाल रहे हैं? काम आएगा अभी। 20 हर्ट्ज इसका यूनिट होता है। तो बेटा हमें n भी मिल गया। हमें लेमडा कहा था, तो ये लेमडा यहाँ आयाम आ गया, लेमडा आ गया। ये क्यों निकाला? इसके लिए बेटा वेग निकालने के लिए हमने इसको निकाला है। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? v बराबर जो होता है यहाँ पर n लेमडा होता है। तो बच्चों जो वेग का फार्मूला होता है, v बराबर होता है n लेमडा। तो बच्चों v बराबर, n की वैल्यू कितनी है? 20। लेमडा की वैल्यू कितनी है? 6। देख लीजिए। तो बच्चों v बराबर कितना आ गया? 6 दूनी 12, 120 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। नोट कर लो बच्चों, ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए बच्चों, चौथा नंबर आइए सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? किसी बंद आर्गन नली में बनी अप्रगामी तरंग का समीकरण। बच्चों आपको समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया है? 7 cos पाई x/6 और साइन 30πt, ये सब दिया गया है। तो जिसमें x y सेंटीमीटर में हो, तो आयाम ज्ञात करने को बोल रहा है यहाँ पर। उसके बाद तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने को बोल रहा है। उसके बाद आवृत्ति n होता है बेटा, n ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद चाल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों अच्छा हुआ इसमें चारों चीज़ दे दिया। नहीं भी n नहीं कहता, फिर भी n निकालना पड़ता है, क्योंकि बिना n के आप वेग नहीं निकाल सकते हैं। इसे पहले वाले सवाल में जैसा कि देखा था। तो बच्चों आइए इसका तुलना करते हैं। y बराबर 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर। बच्चों जब इसकी तुलना करेंगे तो के किसके बराबर होगा? ध्यान से देखिए, के बराबर होगा पाई। देखिए ध्यान से देखिए, देखने से क्या होता, देख तो रहे हो। तो के की जगह पर π/6 है ना, तो लिख लो बेटा के की जगह π/6
कंपेयर कर रहे हैं बच्चों ये हम। तो के की जगह पाई/6, तो आपका के का मान आ गया। के को क्या लिख सकते हो बेटा, के को लिख सकते हैं 2 पाई/λ लिख सकते हैं। तो बच्चों पाई से पाई कैंसल, कैंची गुणा करेंगे, 6×2 = 12 और लेमडा कम लेमडा, तो लेमडा बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों। और लेकिन अभी इसमें और एक चीज़ निकालना है, क्या है वो है कि वो इसका, हमने इसका तुलना कर दिया, अब इसका कर लो। ये किसकी जगह है, 7 है, तो बेटा 2a कोई भी आगे पीछे निकालो कोई दिक्कत नहीं। 7 आएगा तो a का मान निकालेंगे, 7/2 आएगा, भाग देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। तो बच्चों मेरे पास आयाम भी आ चुका है। इसके बाद अगर देखा जाए एक चीज़ और हम निकालना चाहें तो उसकी कंपेयर करने चल रहे हैं, बताइए कौन कौन सी। जैसे अब इसके बाद देखिए ओमेगा की जगह पर क्या है, 30t है ना, तो ओमेगा को इसके बराबर आइए लिखते हैं। तो आएगा ओमेगा बराबर 30 पाई, ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई n, लिख सकते हैं 2 पाई n/30 पाई। तो पाई काटा, उसके बाद बेटा n से n भी काट दो, तो 2 से काटो, 2 × 2 = 15, तो बेटा 2 से भाग दे दो, तो n बराबर हो जाएगा बेटा 30/2। जब भाग देंगे 2 से तो आएगा 15 हर्ट्स या प्रति सेकंड भी होता है बच्चों। ये क्या आ गया मेरे पास, n आ गया। a λn आ चुका है, a λn आ चुका है, लेकिन अब रह गया है वो है v। तो वेग का फार्मूला क्या होता है बेटा, v बराबर होता है n×λ, ये याद कर लो। तो v बराबर n की वैल्यू 15, लेमडा की वैल्यू 12, देख लीजिए बच्चों। जब आप 15 × 12 करेंगे, क्या जब आप 15 × 12 करेंगे तो 180 पाएंगे बेटा, गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक बच्चों, मीटर/सेकंड ये आपका आंसर आ जाएगा, जब इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। बच्चों 5वें नंबर सवाल में कह रहा है, दो प्रगामी तरंगें अध्यारोपण होती हैं, तो उनके अप्रगामी तरंग, दो प्रगामी तरंग जब अध्यारोपित होती है तो उनसे बेटा एक अप्रगामी तरंग उत्पन्न होता है, जिसका समीकरण आपके स्क्रीन पर सवालों में दिया गया है। 5 cos πx/3 sin 40πt, समझिएगा πt। और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है इसमें x और y सेंटीमीटर में है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आयाम आयाम आयाम। दूसरे नंबर में कह रहा है उन अवयव तरंगों की आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। बच्चों बेटा इसमें लेमडा ज्ञात करना है और आवृत्ति ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है उसके बाद, दो निस्पंदों के बीच की दूरी। बच्चों निस्पंदों के बीच की दूरी क्या होती है, आप बता सकते हैं, λ/2 होती है, याद रखना। क्या होती है, हमने फार्मूला लिखवाया था ना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, दो निस्पंद या प्रस्पंद के बीच की दूरी होती है λ/2। आइए निकालते हैं, समझिएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे इससे, y बराबर 2a cos kx sin ωt से तुलना करने पर तो बच्चों ध्यान से देखो, आपको कुछ दिखा, 2a किसके बराबर है, 5 के, सर बराबर कर लो, फिर पॉइंट लगा दो 3। चलो 2a बराबर 5, a बराबर 5/2 भाग देव जब माँ, तो 2.5 आएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए जो k है ये इसके बराबर है, तो ले लो k बराबर π/3, और k को लिख सकते हैं 2 पाई λ। बीट सवाल को स्टार्ट करने से पहले हमने फॉर्मूले में बताया है ये बात। पाई काटा, कैंची किया गुणा, एक इधर 2×3 = 6 बराबर लेमडा, तो लेमडा बराबर 6 सेंटीमीटर आएगा, सवाल में सेंटीमीटर कह रहा है। उसके बाद अब ओमेगा को देखो, अब इसको ओमेगा की जगह इसको देखो, तुलना कर लो इन दोनों का, करो कंपेयर। तो ओमेगा बराबर 40 पाई, और ओमेगा को ले सकते हैं 2 पाई n बराबर 40 पाई, पाई से पाई काटा और 2 को नीचे लगा दिया, तो 40/2, तो n बराबर आ गया 20 हर्ट्स। तो बच्चों ये मेरा आ गया n, लेकिन अभी रह गया है λ/2।
तो बच्चों इस सवालों में अभी आपको निकालना है दो निकटतम निस्पंदों के बीच दूरी क्या होता है बच्चों? λ/2 होता है। क्या होता है? λ/2। बच्चों लेमडा का मान कहाँ गया? 6/2 तो आएगा 3 सेंटीमीटर। ये आएगा आंसर। जल्दी नोट करो बच्चों, वीडियो को रोककर फिर आगे बताएं हम। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। आपको एक अप्रगामी तरंग का समीकरण दिया है जो आपके स्क्रीन पर लिखने चल रहे हैं। क्या है बेटा? 12 साइन 2πx/6 और कॉस 160πt ये दिया है। एक्स वाई यदि सेंटीमीटर में है तो ज्ञात कीजिए। पहले नंबर में बेटा मूल आवृत्ति। पहले नंबर में बेटा क्या ज्ञात करना है? मूल आवृत्ति। चलिए निकालते हैं अभी। तो बच्चों पहले नंबर में आपको निकालना आवृत्ति n होती है, आयाम a होता है, समझिएगा n a लेमडा, ये 3 चीज़ निकालना है। और दूसरे नंबर में हमें निकालना है दो निस्पंदों के बीच की दूरी, मतलब λ/2 निकालना है, ठीक है। उसके बाद निकालना है। उसके बाद बेटा तीसरे नंबर में क्या है? प्रगामी तरंग का समीकरण। किसका बेटा? प्रगामी समीकरण ज्ञात करना है। चलिए निकाल लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। आइए बेटा सबसे पहले हम यहाँ ज्ञात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे कैसे? y = 2a साइन 2πx/6 कॉस 160πt से तुलना करने पर आइए करते हैं। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पर 2a है किसके बराबर है? 12 के। तो बच्चों जो पहला पॉइंट जो आपका 2a होगा वो होगा 12। तो a का मान निकालेंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सवालों में सेंटीमीटर की बात कर रहा है। देख लीजिए एक्स वाई अगर सेंटीमीटर में हो कह रहा है ऐसा ना। चलिए अब दूसरा देखिए। ओ नो, क्या हमने नोट कर दिया? सवाल दूसरा हो गया। चलिए बच्चों ये समीकरण होता है, तुलना कर रहे हैं इसे। देखिए के की जगह क्या है? ये है, तो बराबर करो k = 2π/6। k = 2π/6। k को लिख सकते हैं 2π/λ 2π/6। तो 2π कैंसिल, जब कैंची गुणा करब, कैंची गुणा इसका इधर, तो 6 = λ, तो λ = 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद आपका a भी आ गया, λ भी आ गया, बचा n। तो उसके लिए एक फार्मूला काम करिए। जो यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा इसकी तुलना इससे कर दो, इससे। तो बेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा ओमेगा = 160π। ओमेगा को लिख सकते हो 2πn, ओमेगा को लिख सकते हैं तो 160π, पाई काटा और बेटा 2 से भाग दे दो तो n बराबर, जब 2 से भाग देंगे तो 80 आएगा। बेटा कितना आएगा? 80 हर्ट्स। तो बच्चों ये आपका आ गया n। अब इसमें क्या रह गया बच्चों? अब यहाँ पर रह गया है, पहले पॉइंट तो हो चुका है, अब दूसरे पॉइंट में लिखना है दो क्रमागत के बीच की दूरी। क्या है सवाल में? देखिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी। बच्चों λ/2 होता है, λ की वैल्यू आई है 6/2 तो आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, ये भी आ गया है। अब उसके बाद बेटा तीसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है? प्रगामी ठीक बच्चों, प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है बच्चों? अगर इसका हम समीकरण आपको बता दें तो y = a, ध्यान दीजिएगा, y = a साइन, तो क्या बच्चों? a = a साइन ओमेगा टी माइनस कैसे होता है फार्मूला। आइए बच्चों ओमेगा का मान रखते हैं। ओमेगा का मान कहाँ गया? ओमेगा ये है 160 पाई
और टी माइनस के की वैल्यू क्या है बेटा, के की वैल्यू है 2πx/6 है। तो बच्चों आप यहाँ भी छोड़ दो या यहाँ पर आप 2π कॉमन कर लो। यदि आप चाहे तो 2π यहाँ से कॉमन कर लें। अगर 2π कॉमन करेंगे तो 80t बचेगा और 2π कॉमन करेंगे तो x/6 बचेगा। तो बच्चों ये आपका जो है समीकरण आ चुका है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, किसी अप्रगामी तरंग के दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी। बच्चों यहाँ पर दूरी दिया है, क्या दूरी किस में दिया सवाल में आप पढ़ लीजिए। सवाल में कह रहा है ना, और कह रहा है यदि तरंग की चाल, चाल बेटा क्या है 300 मीटर पर सेकेंड, तब तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, n ज्ञात करना है। तो बच्चों हम आपको बता दें, दो निस्पंदों के बीच की दूरी, निस्पंदों के बीच की दूरी का जो फार्मूला है वो λ/2 है। अब इनके बीच की दूरी कितना दिया 25 सेंटीमीटर दिया। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे 100 से भाग दे दो, 100 से क्या कर दो भाग, तो ये मीटर में बदल जाएगा। ये 100 है बेटा, ठीक है 100 से हमने भाग दे दिया तो दूरी को लिख सकते हैं 25/100, 25/100 बराबर λ/2। इसका इधर गुणा किया, कैंची गुणा कर रहे बच्चों ध्यान देना, इसका इधर गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 50/100 बराबर लेमडा, तो लेमडा बराबर आएगा 0 0 कट जाएगा तो 0.5 मीटर। ये आ गया हमारे पास लेमडा बेटा, क्या आ गया लेमडा। लेकिन हमें आवृत्ति चाहिए तो एक फार्मूला होता है बेटा v बराबर n लेमडा, पढ़ा है ना। v का मान कितना दिया है 300, n निकालना है, लेमडा का मान कितना दिया 0.5, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटे में जाएगा 300/0.5, पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे तो 5 एकम 5 दूनी 10। तो बेटा आइए काटते हैं, 5 एकम 5 दूनी 10 तो कितना आएगा बेटा 2 तिहाई 6, 600 हर्ट्ज आएगा बच्चों, जो आपका ये आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 8वां नंबर सवाल, एक खुले आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति। बच्चों मूल आवृत्ति आप हमेशा n से मानिएगा, किससे मानिएगा n। और कह रहा है यदि प्रभावी लंबाई की गणना करनी है, बच्चों यहाँ पर l की गणना करनी है। और कह रहा है यदि ध्वनि की चाल, आपको चाल दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आपको काम क्या करना है, फार्मूला लिखना है बेटा। खुले आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, n बराबर, ठीक बच्चों क्या होगा n बराबर v/12, ये होता है मूल आवृत्ति का फार्मूला। किसका होता है बेटा, मूल आवृत्ति का फार्मूला। चलिए बच्चों जो निकालना है यहाँ से हम निकालेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं l को इधर भेज दें, n को नीचे, तो l बराबर होगा v/2n, ये होगा। तो l बराबर v का मान 330, 2 n की वैल्यू 110, यही तो है बच्चों। 0 0 कट गया, अब ऊपर अगर भाग दें तो 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, 3/2 आएगा बच्चों। तो इसमें भाग देंगे तो 1.5 मीटर आएगा। तो बच्चों ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी आर्गन 5 की मूल आवृत्ति। बच्चों मूल आवृत्ति को आप लोग एन से लिखिएगा, ठीक है। और कह रहा है बेटा इसमें कुछ अन्य आवृत्तियाँ भी दिया है। चलिए अन्य दिया है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि एक पाइप में बहुत सारी आवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, या पाइप दोनों सिरे से खुले हैं। अच्छा खुले पाइप, दूसरा बंद है। तो पाइप की प्रभावी लंबाई ज्ञात करो यदि ध्वनि की चाल कितना बच्चों 330 मीटर पर सेकेंड है। तो बच्चों इसमें लंबाई ज्ञात करना है। बच्चों इसका क्या है, एक सिरा खुला है बेटा, कैसा है खुला है, तो ये सम विषम दोनों प्रकार का समाधि उत्पन्न करेगा। जब खुला होगा तो खुले के लिए बेटा जो हमने आपको मूल आवृत्ति का फार्मूला लिखवाया था, याद करिए मूल आवृत्ति वो फार्मूला क्या था,
वो था n बराबर v/2l। ये तो था बेटा n बराबर v/2l। तो आप यहाँ से निकालना चाहे तो निकाल सकते हो सवालों के आंसर के। यहाँ से बेटा l की वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि लंबाई निकालना था, तो v/2n आएगा। तो v का मान 330 है बटे 2, n की वैल्यू कितनी है 110, 0 0 कट गया तो 11 कम 11 3 33, 3/2 बच्चों 1.5 मीटर ही आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा आइए पढ़ते हैं। कह रहा किसी आर्गन पाइप के लिए 3 आपको आवृत्तियां दिया है। बच्चों कौन कौन से 3 आवृत्ति दिया है ध्यान दीजिएगा। तो 3 क्रमागत आवृत्ति या आवृत्तियां क्या है बेटा, क्रमशः क्या क्या है 425, चलिए अनुपात में ले लें, रेशियो में ले लो। और उसके बाद 595 और 765। तो बच्चों इसमें डिवाइड हम देना चाहते हैं, किससे दें बताइए। अगर हम इसको डिवाइड दे दें 85 से, बेटा 85 से डिवाइड भाग देने पर बच्चों अगर हम 85 से भाग दें सब में तो समझिएगा क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा ज़रा। जब 85 से हम डिवाइड देंगे तो इसमें आएगा 5, इसमें आएगा 7, इसमें आएगा 9। आप देख लीजिएगा। तो बेटा ये विषम सनादि है, क्या है बेटा, केवल विषम। तो विषम किस में पाया जाता है बेटा, जब एक सिरा देखो पाइप एक सिरे से बंद होता है, जब पाइप क्या होता है एक सिरे से बंद होता है। ठीक बच्चों, तो क्या इसमें लिखेंगे बच्चों, जब पाइप एक सिरे से बंद होता है, जब पाइप एक सिरे से बंद हो या दोनों सिरे खुले हों, या दोनों सिरे खुले हों बेटा, तब उसमें क्या पाया जाता है, तब उसमें केवल विषम सनादि पाया जाता है। तो बच्चों इन दोनों में ये वाला जो है, ये जब दोनों सम विषम दोनों पाए जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, सम और विषम दोनों होते हैं। ठीक बच्चों, इसमें और इसमें केवल विषम होगा, जब एक सिरा बंद होगा तो इसमें केवल विषम सनादि होंगे, क्या होंगे, विषम। अब आप इसमें ये देखिए बच्चों, केवल ये विषम है तो ये पाइप कैसा होगा, एक सिरे से बंद होगा बच्चों। तो ये आपका ऑप्शन, ये आप लिख दीजिएगा कि जब पाइप एक सिरे से बंद हो तो उसमें केवल विषम सनादि पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, चलिए नोट कर लो। इसमें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा बच्चों, ये तो पहला हो गया था, इसका दूसरा पॉइंट पढ़िए। कह रहा बेटा, कह रहा पाइप की लंबाई व मूल आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बच्चों पाइप की लंबाई व मूल आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर मूल आवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे, याद रखिएगा। तो बच्चों मूल आवृत्ति क्या है, मूल आवृत्ति बच्चों इस संख्या में सबका गुणन क्या था, 85 था ना बच्चा, 85 से हमने भाग दिया तो 85 यहाँ पर बेटा मूल आवृत्ति होगी 85 हर्ट्ज, जो सब में कॉमन था। इस सब में कॉमन मतलब ऐसी संख्या जिससे सब डिवाइड हो जाए वो होती है मूल आवृत्ति। तो बेटा 85 से सब डिवाइड हो गया तो ये मूल आवृत्ति हो गई इसकी। ठीक बच्चों, तो ये पता चल गया। अब हमें इसकी चाहिए लंबाई, तो फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है n बराबर v/4l। तो बच्चों यहाँ से आप निकालेंगे l की वैल्यू तो आएगा v/4n। तो बच्चों आइए मान रखते हैं v की वैल्यू कितना दिया है, सवाल में देख लीजिए, सवाल में दिया है 340, कितना दिया है 340, 4n की वैल्यू दिया है 85। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे गुणा करिए ज़रा, 340 बटे और 4 पंचे 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 अट्ठे 32, 32 2 34। तो बच्चों 1 मीटर आएगा इसका लंबाई, क्योंकि 340 कट जाएगा बच्चों, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें।
तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।